अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। ये एक वैडी है जी, हीफर है एक, तो इसके दूध में शिफा है। किस तरह से शिफा है, कैसे मुमकिन है कि एक वैडी के दूध में शिफा हो, और हो सकता है इसके दूध में ह्यूमंस में जो इनफर्टिलिटी के मसले हैं, जो बांझपन के मसले हैं, उनका भी इलाज हो, बीमारियों से शिफा हो। कैसे मुमकिन है ये मैं आपको दो वाक़यात बताता हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ, गांव है छछरा, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारवाल। तो ये सुफियान साहब हैं, इनकी ये वैडी है जी, और इस वक्त ये तकरीबन 5.5 माह की हामला है और पहली दफ़ा इसने बच्चा देना है, और उससे पहले ही ये दूध दे रही है, और 4 से 5 लीटर दूध जो है ये रोज़ाना दे रही है। आप देख सकते हैं, इसका हवाना देखें, इसकी मिल्किंग देखें, दूध ये दे रही है माशाल्लाह से। तकरीबन 4 से 5 लीटर दूध। अभी इसकी मिल्किंग जब मुकम्मल होगी तो आप देख सकते हैं, दूध का आप रंग देख सकते हैं, दूध बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा दूध है। तो दो वाक़यात ऐसे हैं जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि शिफा है। यहाँ शकरगढ़ में ही एक हीफर थी जिसने इस तरह से दूध देना शुरू किया, तो उसका जो मालिक था उसने ऐलान किया जी कि इस हीफर के दूध में शिफा है, क्योंकि वो इसलिए ये दावा कर रहा था कि हीफर ने अभी बच्चा नहीं था दिया, उसके पेट में भी बच्चा नहीं था, अभी उसने बच्चा देना था, बच्चा दे के फिर जानवर दूध पे आता है, लेकिन वो पहले ही दूध पे आ गई। जैसे इस हीफर ने ये काम किया है कि अभी इसने अपना पहला बच्चा देना है, तो वो अभी इसके पेट में है, 5.5 माह की प्रेगनेंसी है इसकी, और इसने दूध देना शुरू कर दिया है। तो इस वजह से उसने क्लेम किया कि जी मेरी जो वैडी है उसके दूध में शिफा है, और ये इनफर्टिलिटी का इलाज है, ह्यूमंस में जो बांझपन होता है उसका इलाज है। फिर जो भी जाता था वो उसको उस हीफर का 1 कप दूध देता था कि ये पिए और बांझपन का इलाज हो जाएगा। इसी तरह 2016 में साहिवाल में एक वाक़या हुआ, वहाँ भी एक हीफर ने दूध देना शुरू किया, वहाँ भी ऐलान कर दिया गया कि जी ये मौजज़ा है और इसके दूध में शिफा है। लोगों ने जाना शुरू कर दिया। उस बंदे ने 300 रुपये का उसका दूध जो है वो चंद कतरे देता था कि जी ये इसके दूध में शिफा है। तो बेसित कौम हम लोग मौजज़े की तलाश में रहते हैं, और जब मौजज़े नहीं मिलते तो हम खुद से मौजज़ा बना लेते हैं। तो ये पोजीशन है जी। अब मैं एक्चुअल बात बताऊंगा कि मसला क्या है। शिफा वाला ये सारे ड्रामे हैं, कोई इस तरह की इसमें हकीकत नहीं होती, ना ही कोई ऐसी बात होती है कि इसके दूध में शिफा है। बेसिकली ये मसला है क्यों आता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि जी ये एक मौजज़ा है। होती क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्यों जानवर दूध देना शुरू कर देता है। कभी तो ऐसा होता है कि जानवर अभी जो बच्ची है वो 6 माह 8 महीने उसकी एज होती है और वो दूध देना शुरू कर देती है। तो माजी में इसको कहा जाता था इंड्यूस लैक्टेशन। इसका एक तरीका था, ह्यूमंस में, इंसानों में जो दूध है उसको खुद से बनाया जाता था, खुद से पैदा किया जाता था। इंड्यूस लैक्टेशन आप गूगल करेंगे आपको सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी कि जो दूध खुद से भी बनाया जा सकता है। इसी तरह हम जानवरों में भी दूध खुद से बना सकते हैं। बल्कि माजी में एक बड़ा पुराना हिस्टोरिकल एक वाक़या है कि किसी कैदी को सज़ाए मौत सुना दी गई कि तुम भूखा रहोगे और भूख से मरोगे। तो उसकी जो बेटी थी वो अटेंडेंट थी वहाँ की, उस जेल की, उस कोठरी की जहाँ पे उसे भूखा रखा हुआ था। तो वो बेटी ने उसको दूध पिलाना शुरू किया और इंड्यूस लैक्टेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और वो बंदा जो था वो नहीं मरा भूख की वजह से, क्योंकि उसे तो दूध मिल रहा था। तो जब बाद में ये चीज़ सामने आई तो उन्होंने उस कैदी को आज़ाद कर दिया। उसकी बेटी की मेहनत और सेल्फिशनेस अपने बाप के लिए देखते हुए उन्होंने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया। तो ये एक मेडिकल प्रोसेस है जो कि पॉसिबल है कि हम जब चाहें, जिसमें चाहें, लैक्टेशन जो है, दूध जो है वो पैदा कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं दूध पैदा करने के इसी तरह जानवरों में। एक तो है जो खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, दूसरा हम इंजेक्शन दे के भी पैदा कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा। खुद ब खुद क्यों पैदा होता है जी, खुद ब खुद पैदा होता है, कोई भी हम एस्ट्रोजेनिक डाइट जानवर को देंगे। एस्ट्रोजेनिक डाइट मीन जैसे बरसीम है, जैसे लूसन है, जैसे क्लोवर्स हैं, इनको जब फूल लग जाते हैं तो उन फूलों में एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो वो जानवर जब बार बार खाएगा तो एस्ट्रोजेनिक डाइट की वजह से, उस हार्मोन की वजह से जानवर अपना हवाना बनाना शुरू कर देता है। और अगर उस दौरान हम उसका दूध निकालना शुरू कर दें सुबह शाम, तो शुरू वाले हफ्ते 10 दिन में वो पतला दूध देगा। उसके बाद वो जो दूध की ताकत है, उसके जो सॉलिड्स हैं वो भी पूरे हो जाते हैं।
तो एक तो चीज़ ये है। दूसरा, मोस्टली जब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है शिप के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए, तो वहाँ पैलेटेड डाइट दी जाती है, TMR दिया जाता है, जो कि पैलेट शेप में होता है। उस TMR की वजह से भी जो प्रेग्नेंट हीफर्स हैं, इवन के जो ओपन हीफर्स हैं, वो दूध देना शुरू कर देती हैं, उनकी अडर की डेवलपमेंट हो जाती है और वो दूध देना शुरू कर देती हैं। सो ऐसा होता क्यों है? बेसिकली जैसे एस्ट्रोजन, फाइटो एस्ट्रोजन, जो प्लांट का एस्ट्रोजन है वो जानवर खाएगा तो वो दूध देना शुरू कर देगा। या कुछ टॉक्सिन्स हैं, आप वंडा जानवर को दे रहे हैं और जानवर जो है वंडे में ज़िडोलिनोन एक ऐसा टॉक्सिन है जो कि एस्ट्रोजन पैदा करता है, जिसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एस्ट्रोजेनिक हैं। तो जब जानवर वो खाएगा तो वो जो फंगस का टॉक्सिन है वो जाके एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएगा और जानवर दूध देना शुरू कर देगा। ये है नेचुरली जो होता है फीड की वजह से। इसका सोल्यूशन ये है कि हम जानवर का वंडा या जो पैलेट हम दे रहे हैं उसको बंद करके उसको रेफ्रिजरेटर पे डाल दें, यानी उसको जस्ट चारा दें और तूड़ी वगैरह दें तो वो बंद कर देगा दूध देना। तो ये है नेचुरली के फीड की वजह से जो ये मसला आता है। अब हम इसको आर्टिफिशियली कैसे इंड्यूस करवाते हैं? मोस्टली फार्म्स के ऊपर कोई एलीट जानवर होता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा होता और टाइम के साथ साथ वो दूध से भी फारिग हो जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उस जानवर को प्रेग्नेंट करें। तो इसके लिए वो थोड़ा फैटी भी हो चुका होता है, हमारी कोशिश होती है वो थोड़ा स्लिम भी रहे, और चूँकि उसकी कास्ट हमें पाड़ी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन करवा दें, यानी कि उसको कुछ इंजेक्शन दें और वो खुद से दूध पैदा करना शुरू कर दे। 8, 10, 15 लीटर दूध वो देना शुरू कर देता है, तो उस पर जो डेली का फीड का खर्चा आ रहा होता है वो उसके दूध से ही पूरा हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है, प्लेसेंटल लैक्टोजन है, ये कुछ 3-4 मेजर हार्मोन्स हैं जो कि जो लैक्टेशन को इंड्यूस करवाते हैं, दूध को शुरू करवाते हैं। तो हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस डेक्सामेथासोन, इनकी एक ख़ास डोज, एक ख़ास तरतीब से जानवर को देते हैं 15-20 दिन, 1 महीने तक। तो जानवर किसी भी स्टेज पे है, वो बच्ची है, वो प्रेग्नेंट है, वो खाली है, जिस तरह की भी वो है, हम उसको वो इंजेक्शन देंगे और साथ सुबह शाम उसके जो थन हैं उनको हम छेड़ेंगे, उनसे दूध निकालेंगे जितना भी निकलेगा। तो विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर जानवर जो है वो दूध देना शुरू कर देता है। तो ये ऐसी चीज़ है जो जब हम चाहें, जिस जानवर से चाहें, हम दूध ले सकते हैं, दूध को आर्टिफिशियली पैदा कर सकते हैं। अगर आप नए इंजेक्शन की तरफ जाना चाहते तो जानवर को उल्ली वाला चारा खिलाएं, ऐसा कीजिएगा ना, क्योंकि उसके दूसरे जो नुकसान आता है, जानवर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब बेशुमार तरीके हैं कि हम जानवर का दूध जो है वो पैदा करवा सकते हैं किसी भी स्टेज पे। इसलिए ये कोई मुअज्जिज़ा नहीं, ना ही इनके दूध में कोई शिफा है, ये सारा ये कह लें कि ड्रामा होता है कहीं पे भी। तो इस तरह की किसी भी बात पे यकीन ना करें। इस ब्लॉग को बनाने का मकसद था अवेयरनेस देना, कि लोगों को पता हो, जो चूँकि विलेजेस में आम जानवर रखे हुए हैं लोगों ने, उन्हें पता हो कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई मुअज्जिज़ा नहीं है। तो आप इसका माशाल्लाह से ये दूध देख सकते हैं जी। इसने पूरा जो बाउल है वो भर दिया, ये तकरीबन 5 लीटर के करीब इसका दूध होगा इस वक्त माशाल्लाह से। और आप ऊपर झाग देख सकते हैं, ये झाग ज़ाहिर कर रही है फ़ैट को। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि इसके जो दूध के सॉलिड्स हैं वो भी माशाल्लाह से पूरे हो चुके हैं, इसीलिए इसके ऊपर झाग आई है। तो इसलिए ताकत में ये दूध आम दूसरे दूध से कह लें कि उसके बिल्कुल तकरीबन करीब है ये दूध। अब आप जानवर का हवाना देख सकते हैं, बिल्कुल अपना हवाना जो है वो श्रिंक कर गई है। तो ये दूध दिया, शाम तक इसका हवाना फिर से इसी तरह बन जाना है। अब हम करेंगे क्या जी, ये चूँकि इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसके 3 महीने रहते हैं बच्चा देने में। हम इसका अगर तो इन्हें दूध की ज़रूरत है तो ये इस दूध को इस्तेमाल करें, कंज्यूम करें मज़ीद 1 महीना। जब ये 7 महीने की हो जाएगी, हम इसका वंडा वगैरह हर चीज़ जो है वो बंद कर देंगे, जस्ट इसको तूड़ी और सब चारा देंगे और इसके थानों में ड्राई ट्यूब्स लगा देंगे और ये दूध खुश्क कर जाएगी। तो ये सारा एक केस था जी, केस स्टडी थी जो मैंने शेयर करनी थी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।